रहेगी कि सबसे पहले बिहार में सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण के जरिए जो भयानक गरीबी की तस्वीर उभर करके सामने आई और सरकार ने विधानसभा में मुख्यमंत्री ने खुद इस पर घोषणा की थी कि जो बिहार के महागरीब परिवार, बिहार में तो महाजोग करके कहा जाता है तभी कुछ बात समझ में आती है, तो उन्होंने दलित को महादलित बताया था। तो हम कहेंगे कि बिहार में जो गरीबी की हम बात कर रहे हैं, 6,000 रुपए से कम आमदनी महीने में, वो गरीबी नहीं है, वो महागरीबी है। ये जो महागरीब परिवार है 34%, 94 लाख परिवार, तो इनके लिए सरकार ने एक घोषणा की थी कि तमाम परिवारों को 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद सरकार की ओर से की जाए। अभी तक हमारी जानकारी में इस दिशा में कहीं कोई शुरुआत नहीं हुई है और इसलिए हम लोगों ने तय किया कि बिहार के गरीबों को संगठित करके ये जो 34% परिवारों के लिए, 94-95 लाख परिवारों के लिए सरकार ने जो घोषणा की थी, ये 2 लाख रुपए की घोषणा है। तो नीतीश जी के 2 लाख को हम मोदी जी के 15 लाख की तरह जुमला नहीं बनने देंगे। ये 15 लाख वाला जुमला नहीं है। जो सरकार ने कहा, विधानसभा में कहा, मुख्यमंत्री ने कहा, उस पर अमल करना ही होगा और इसीलिए इस पर एक बड़े आंदोलन की तैयारी हम कर रहे हैं। पूरे बिहार के व्यापक गरीबों का सबसे बड़ा सवाल है, वो चाहे गरीब किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म को मानने वाले गरीब हो, जाति बिरादरी सामाजिक पहचान कुछ भी हो, गरीब गरीब है बिहार में। और इन गरीबों का सबसे बड़ा जो सवाल है और सरकार ने सबसे बड़ी जो घोषणा की थी इसको लेकर के, उस पर सरकार अमल करे। साथ ही साथ गरीब के जो अन्य मुद्दे हैं, इन मुद्दों पर भी हम देख रहे हैं कि बड़े पैमाने पर गरीबों को उजाड़ने का अभियान शुरू हुआ है। अब पूरे चुनाव में आप देखेंगे उत्तर प्रदेश का परिणाम आपको बता रहा है कि बुलडोजर राज के खिलाफ उत्तर प्रदेश के गरीबों ने, किसानों ने, वहां के आम नागरिकों ने वोट किया। पूरे जनादेश जो अगर ठीक से व्याख्या करेंगे तो उसमें बुलडोजर राज के खिलाफ जनादेश आया है और बिहार में वही बुलडोजर अब गरीबों के खिलाफ चल रहे हैं। और जहां जमीन पर गरीब बसे हुए हैं, उस जमीन का जहां पर्चा भी मिला हुआ है, ऐसे जमीन से भी गरीबों को खदेड़ने, उजाड़ने, इसकी पूरी साजिश चल रही है। तो इसको रोकना जरूरी है। और जिनको अभी तक पक्का मकान नहीं मिला है, तमाम घोषणाओं के बावजूद, वहां मोदी जी ने भी घोषणा कर रखी थी कि 2022 तक सबके लिए पक्का मकान, नीतीश जी की भी घोषणा है, बावजूद इसके सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण बता रहा है कि बिहार में बहुत बड़े हिस्से में लोगों के पास कहीं कोई पक्का मकान नहीं है। तो मकान का सवाल, इन सवालों को लेकर एक बड़े आंदोलन की हम तैयारी कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ जो अन्य मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर भी एक सघन जनसंवाद अभियान। तो ये अगस्त महीने का हमारा कार्यक्रम है कि अगस्त महीने में शुरू में ग्राम बैठकों का सिलसिला चलेगा और ये जो 2 लाख रुपए की मदद का सवाल है, तो सरकार ने शायद कहा है कि इसके लिए आपको आय प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। तो आय प्रमाण पत्र जब गरीब मांगने जा रहे हैं, ऐसी रिपोर्ट भी मिल रही है कि उनको 1 लाख से नीचे का कोई आय प्रमाण पत्र ही नहीं दिया जा रहा। तो अब बात समझ सकते हैं। सरकार ने कहा कि यहाँ 94 लाख परिवार है जो 6,000 मंथली इनकम से नीचे, यानी 72,000 सालाना आमदनी से नीचे। और लेकिन वास्तव में व्यवहार में जब आप जा रहे हैं सीओ के पास आय प्रमाण पत्र मांगने, अगर आपको 1 लाख रुपए से नीचे का प्रमाण पत्र नहीं दिया जाएगा तो ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, तो वहाँ कोई आवेदन ही नहीं कर पाएगा। तो पहले जो अगर कदम यही है कि लोगों को, गरीबों को गरीबी का आय प्रमाण पत्र मिले और इसके लिए पूरे अगस्त महीने में ही हर जगह अंचलों में 3 दिन हम लोग तय किए हैं, 21, 22, 23 अगस्त, 3 दिन खास तौर पर। वैसे धारावाहिक ये चलेगा कि गरीबों को गरीबी का आय प्रमाण पत्र दो। इससे शुरू करते हुए सितंबर महीने में हम सघन जनसंवाद कार्यक्रम में जाएंगे और इसमें हमारी कोशिश होगी गरीबों के साथ साथ जो अन्य सवाल है, मसलन बिहार में किसानों के मुद्दे, पूरे देश के किसानों के मुद्दे हम उससे परिचित हैं। किसान आंदोलन चल रहा है, एमएसपी के सवाल पर चल रहा है, फसल बिक्री के सवाल पर चल रहा है, बिहार में भी वो सवाल है। लेकिन बिहार में और ज्यादा सवाल है। बिहार में जो सिंचाई का सवाल, पूरे सोन नहर प्रणाली का सवाल, यहाँ बहुत बड़ा सवाल, किसानों के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जो इनपुट चाहिए, वो मिल नहीं पाते हैं।
तो इन सवालों को लेकर के किसान संवाद हर प्रखंड में बहुत किसानों के बीच में तैयारी करके किसान संवाद कार्यक्रम हम आयोजित करेंगे। हमने चुनाव में इस बार देखा कि बिहार में महिलाओं को, हालांकि अभी भी जो भी आरक्षण का या अन्य कुछ महिलाओं को हक मिले, लेकिन बड़े पैमाने पर महिलाओं में भी अपने मुद्दों को लेकर के उनके अंदर असंतोष है और बिल्कुल वो चाहती हैं कि उसका समाधान हो। और इसमें जैसे स्टीम वर्कर्स महिलाएं हैं, उसी तरह से स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं, जीविका से जुड़ी महिलाएं, उनके तमाम बड़े सवाल हैं जो उपेक्षित पड़े हुए हैं। माइक्रो फाइनेंस का जबरदस्त बोलबाला है, कर्ज का सवाल बड़ा सवाल है। तो इन तमाम सवालों को लेकर के महिला संवाद का कार्यक्रम। रोजगार का सवाल, अभी मोदी जी ने, अभी बजट सेशन शुरू होगा दिल्ली में, और मोदी जी ने एक बड़ी बात कह दी, और वो बड़ी बात का मतलब उतनी बड़ी झूठी बात है। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी पर हल्ला करने वालों को हमने चुप करा दिया, और पिछले 4 साल में हमने 8 करोड़ रोजगार का प्रबंध किया है हमारी सरकारों ने। और ये दावा सरासर झूठ है, और हर रोज वीडियो आ रहा है जो आपको साफ बता देगा कि ये कितना बड़ा झूठ है। अभी जो मुंबई का वीडियो हमने देखा एयरपोर्ट में हैंडीमैन की नौकरी के लिए, जिसमें शायद मुश्किल से 20,000 22,000 की तनख्वाह मिल सकती है, जहां 600 के पोस्ट के लिए ऐलान किया गया था, और 25,000 नौजवान वहां पहुंच गए हैं एयरपोर्ट में, जहां हाथरस जैसे भगदौड़ की स्थिति पैदा हो सकती है। हमने गुजरात में देखा, उस गुजरात मॉडल में, जहां एक जगह पर आपके 2-3 हजार की संख्या में इतने नौजवान पहुंचे हैं, वो वहां उसकी रेलिंग टूट गई। तो पूरे देश में बेरोजगारी इतना बड़ा सवाल है, बिहार में भी। तो रोजगार का जो सवाल, और इसी से जुड़ा हुआ है पलायन। बिहार में पलायन रुके, पलायन कम हो, लोगों को अपने इलाके में, अपने घर पर, अपने बिहार रोजगार मिले, सम्मानजनक रोजगार मिले, स्थायी रोजगार मिले, इसकी गारंटी सरकार को करनी होगी। और ये हमारे लिए भी आंदोलन का बड़ा एजेंडा है, और इंडिया गठबंधन का भी सबसे बड़ा वादा बिहार के नौजवानों से है। इस पर हम चाहते हैं कि एक व्यापक युवा संवाद, छात्र युवा संवाद रोजगार और शिक्षा के सवाल पर करेंगे। हम सवाल करेंगे विकास पर, जो अब अभी तक विकास की बातें हुई, जो विकास का पूरा विमर्श खड़ा किया गया, वो विमर्श क्या है? वो विमर्श यहाँ बिहार में, जिसको हम कहते हैं कि ये बाईपास और फ्लाईओवर मॉडल, कि बड़े बड़े अपने बड़े शहरों के बाईपास अपने बना दिया है, और शहर में आपको घुसने की जरूरत नहीं है, आपकी गाड़ी निकल जाएगी। फ्लाईओवर अपने बना दिया है, आपकी गाड़ी ऊपर से उड़ते हुए निकल जाएगी। लेकिन विकास भी बिल्कुल उसी तरह से, वो बाईपास और फ्लाईओवर से गुजर जाता है, वो गांव में गरीबों के पास घुसता नहीं है, पहुंचता नहीं है। और उस विकास से, इसलिए आप देख रहे हैं कि विकास की बातें जितनी बड़ी है, उसी तरह से गरीबी भी पनप रही है। गरीबी पर इसका कोई असर नहीं है, रोजगार पर इसका कोई असर नहीं है। तो रोजगार रहित विकास संभव नहीं है, ये बकवास है। विकास जहां गरीबी पर कोई असर ना हो, गरीबी ना घटे और बल्कि बढ़ जाए, ये विकास बकवास है। तो हम चाहते हैं बिहार में विकास का कोई सार्थक विमर्श और कोई एक सार्थक एजेंडा सामने आए, जो रोजगार पर केंद्रित हो, जहां गरीबों की जीवन स्थिति में सुधार हो, जहां गांव में, जहां अभी तक ना सड़क है, ना स्कूल है, ना आपका प्राइमरी हेल्थ सेंटर काम करता है, इन सवालों पर, इस इंफ्रास्ट्रक्चर पर बात हो। एक बात हम इस पर भी करेंगे, और साथ ही साथ जो देश में संविधान को लेकर के बातें शुरू हुई थी चुनाव में, और हमें बहुत अफसोस है कि भारतीय जनता पार्टी ने संविधान के साथ हत्या शब्द को जोड़ दिया। अभी हम भाजपा के एक नेता को कहते हुए सुन रहे थे, सुधांशु त्रिवेदी जी कह रहे हैं कि सब बातें नहीं होनी चाहिए, मौत, हत्या, हिंसा। तो आप कह रहे हैं कि ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। हम तो पहले कहेंगे कि मौत होती है, हत्या होती है, तब जाके हत्या की बात भी होती है। तो मॉब लिंचिंग रुकनी चाहिए देश में, लेकिन संविधान के साथ आपने हत्या शब्द जोड़ दिया। क्या देश का संविधान मुर्दा है? देश में संविधान इस समय जिंदा नहीं है। तो ये जो आपने कह दिया कि 25 जून को हम संविधान हत्या दिवस मनाएंगे, तो हमें लगता है कि ये संविधान, ये अपने आप में संविधान के लिए बड़ा खतरा है। इस संविधान के साथ हत्या जैसा शब्द, शायद कहीं यही इरादा हो, और इसीलिए ऐसे शब्द निकल करके आ रहे हैं। तो ये जो कहा गया ये गलत है। तो संविधान को लेकर के जो चुनाव में हमने लोगों की चिंता देखी, जहां संविधान और लोकतंत्र अपने आप में चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा बन करके उभरा था,
इस विमर्श को भी हम लोग बिल्कुल जारी रखेंगे और संविधान के और लोकतंत्र के पक्ष में एक बड़े देश में जनता की जागरूकता बनी रहे, निगरानी बनी रहे और इसके लिए हम लोग सतत तैयार रहे। इस पर भी लोकतंत्र संवाद भी, जो विकास के सवाल पर, लोकतंत्र के सवाल पर, किसान, महिला और छात्र युवा शिक्षा रोजगार के सवाल पर, और साथ ही साथ गरीबों के अधिकारों के लिए बड़ा आंदोलन। तो ये आने वाले 3-4 महीनों के लिए माले का पूरे प्रदेश भर का कार्यक्रम होगा और हम उम्मीद करेंगे कि इसके माध्यम से पूरे बिहार के गरीबों को हम संगठित कर पाएंगे, वो अपने हक के लिए आगे बढ़ेंगे और यही बिहार को बदलने की सबसे बड़ी बुनियादी ताकत बिहार के गरीबों के पास है और इस बुनियादी ताकत को बटोरते हुए, गोलबंद करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। और फिलहाल सामने विधानसभा का सत्र है और हमारे विधायक दल की भी बैठक हुई और पूरे इंडिया गठबंधन के अन्य पार्टियों के साथ मिल करके बिहार विधानसभा में भी और देश की संसद में भी हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि जनता के एजेंडे पर एक सार्थक प्रयास हो। लोगों पर ये केस बनाया जा रहा है कि आप फिलिस्तीन के झंडे के साथ बाहर निकले, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि फिलिस्तीन के झंडा लेकर के बाहर निकलना ये कौन सा अपराध है, ये क्या अपराध है? इससे दुनिया भर में इस समय गाजा में पिछले 7 अक्टूबर से जो जनसंहार चल रहा है और जिस जनसंहार में लैंसेट जो मैगजीन है, जो सबसे दुनिया के बहुत प्रसिद्ध मेडिकल जर्नल है, उसका आकलन है कि 1,86,000 लोग अभी तक गाजा में इस जनसंहार में मारे गए हैं, अलग अलग तरीके से। कुछ तो सीधे गोली लगने से, बमबारी से मर गए हैं, कुछ तो पूरे मकानों को आपने गिरा दिया, उसमें दब के मर गए हैं, दो आपने बिजली, पानी, राशन की पूरी व्यवस्था को वहां ध्वस्त कर दिया है, इसके चलते तबाही से लोग मर गए हैं। 1,86,000, तो इतने बड़े पैमाने पर जहां जनसंहार में लोग मारे जा रहे हैं, वहां दुनिया भर में हम देख रहे हैं जनसंहार के खिलाफ और फिलिस्तीन के पीड़ित लोगों के साथ एकजुटता का इजहार करते हुए लोग बाहर निकल रहे हैं फिलिस्तीन के झंडे के साथ। हमारे देश में हमने फिलिस्तीन को रिकॉग्निशन दे रखा है, फिलिस्तीन का बाकायदा एम्बेसी हमारे दिल्ली में है। बाकायदा 40 साल पहले भारत सरकार ने उसी झंडे के साथ डाक टिकट जारी किया था। मोदी जी खुद भी कहते हैं कि भाई ठीक है, इजराइल के साथ हमारे जैसे भी रिश्ते हो, हम फिलिस्तीन के साथ हैं और फिलिस्तीन की आजादी के पक्ष में हम हैं। तो ऐसे में ये जो भी कहीं एसपी का बयान देखते हैं कि हाँ फिलिस्तीन का झंडा लेकर के लोग बाहर निकले थे, तो फिलिस्तीन के झंडा लेकर के बाहर निकलना, सड़क पे आना, एकजुटता का इजहार करना मेरे हिसाब से बिल्कुल कहीं कोई अपराध नहीं है। ये एक तरीके से इस समय मानवता की पुकार है, दुनिया भर में न्याय की आवाज है और इसलिए इसको अपराध बनाना और इस कारण से किसी के ऊपर कोई केस करना ये बेहद गलत है और ये नहीं होना चाहिए। कुछ और भी बातें उत्तर प्रदेश में खासतौर पर आप देख रहे हैं कि वहाँ कांवड़ियों के लिए कहा हुआ कि भाई इस कांवड़ यात्रा के समय जो सड़क पर फल बेचने वाले हैं उनको अपना नाम लिख करके देना होगा कि कौन हिंदू है और कौन मुस्लिम है। आप इससे खतरनाक इस देश में संविधान का उल्लंघन क्या हो सकता है? संविधान का और क्या उल्लंघन हो सकता है? जो संविधान कहता है कि हम धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे, तो फल बेचने वाला वो हिंदू है कि मुस्लिम है, वो किस जाति से है, क्या फर्क पड़ता है इससे? आप क्यों कह रहे हैं कि मैं उनको अपना नेम प्लेट के साथ वहां बाहर रहना पड़ेगा? और कल अगर देखेंगे कि इसी तरीके से अगर टारगेट करके कुछ लोगों को उनके पूरे उसको उजाड़ दिया जाए, उनकी हत्या कर दी जाए, उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? जो प्रशासन आज ये आदेश दे रहा है, ये उत्तर प्रदेश में हो रहा है। तो चाहे हमें लगता है कि उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, कहीं भी ये धर्म के आधार पर ये भेदभाव, गरीबों के साथ ये अन्याय, ये बिल्कुल गलत है और हम इसका पुरजोर प्रतिवाद करते हैं।